हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहा था। मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको एसिड बेस पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था, पीएच तक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। और आज की वीडियो के अंदर मैं सॉल्ट पढ़ाऊँ। अगर बच्चों आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, पूरी प्ले लिस्ट की लिंक दे दूँगा। तो फिलहाल अभी सॉल्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले आप वो देखना, अगर आपने नहीं देखी तो फिर ये वाली वीडियो आप देखना। तो अब फिलहाल इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। घर पे बैठ के वो सेफ्टी में आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है बोर्ड में आए उन सबका आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो गुरु नानक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के साथ। तो आप इस सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे? तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको लॉन्च वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और लॉन्च वाली वीडियो कैसे देखोगे? लॉन्च वाली वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से लॉन्च वाली वीडियो देखना। लॉन्च वाली वीडियो के अंदर हमने पूरा बता रखा है कि किस तरह आप ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस सेक्शन के अंदर, मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो डिफरेंट रिएक्शन हमने जो प्रीवियस एसिड बेस की रिएक्शन करी थी उसके अंदर बच्चों क्या हुआ आपके सॉरी बच्चों, उसमें आपका क्या हुआ, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती थी और साथ में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी फॉर्मेशन होती थी। और जब खुद एसिड बेस आपस में ऐड करते तब भी सॉल्ट की रिएक्शन होती थी। तो सॉल्ट का यूज़ क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, अब हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये सॉल्ट की फैमिली पढ़ने से पहले अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये आपको सॉल्ट की नेम बतानी चाहिए भाई, पोटेशियम सल्फेट क्यों। तो जो पोटेशियम सल्फेट मतलब केमिकल फार्मूला इनका पता होना चाहिए कि इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है। पोटेशियम सल्फेट मतलब जो पोटेशियम सल्फेट होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है, पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है K2SO4। अगला है बच्चों आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का बच्चों होता है NaSO4। सॉरी बच्चों, मैं वापस लिख देता हूँ। पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4, सोडियम सल्फेट का होता है अपना NaSO4। अगला है बच्चों आपका कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4। अगला है बच्चों अपने मैग्नीशियम सल्फेट का होता है अपने MgSO4। कॉपर सल्फेट का होता है बच्चों CuSO4। सोडियम क्लोराइड का होता है बच्चों NaCl। सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3। और बच्चों आपके सोडियम कार्बोनेट का होता है NaCO3। और बच्चों आपका अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का ये होता है बच्चे, ये होता है आपके सॉल्ट। इन सबका नियम आपको पता होना चाहिए। तो अगर बच्चों आपको इनको नोट करना है तो नोट कर लो, वरना मैं अब इसे रिमूव करने जा रहा हूँ। तो अब अगला आता है बच्चों कि फैमिली, सॉल्ट की फैमिली। अब सॉल्ट की फैमिली आप कैसे बताओगे? सॉल्ट की फैमिली बताने के लिए बच्चों आपको ये देखना है कि जो सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल सेम है या नहीं। अगर जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, जैसे बच्चों अपना NaCl और KCl, बच्चों जो NaCl होता है, KCl होता है, इसकी जो फैमिली होती है बच्चों, इन दोनों सेट की फैमिली को हम कहेंगे ये दोनों सॉल्ट क्लोरीन फैमिली के। बच्चों इनका जो रेडिकल है वो दोनों सेम है, क्योंकि वो रेडिकल क्या है, नेगेटिव रेडिकल। मतलब दोनों जो सॉल्ट है जिनके रेडिकल नेगेटिव और या पॉजिटिव जो मैच कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कि ये उस ग्रुप का मेंबर है। समझ आ गया बच्चों आपको? जैसे और एग्जांपल लेके बताओ बच्चों मैं आपको, आपके अपने NaCl और NaOH
तो इसमें हम क्या कहेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो सॉल्ट है दोनों, ये Na ग्रुप के सॉल्ट है, तो इससे हम बता सकते हैं ये कौन सा ग्रुप का, मतलब जो रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं दोनों में, या नेगेटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं। हाँ, तो उसके नाम से हम बता देंगे कि ये इस फैमिली का सॉल्ट है। तो बच्चों क्लियर है बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ऐसा हम बाकी में भी बता सकते हैं। पीएच सॉल्ट, अब सॉल्ट का पीएच कैसे बताएंगे। अब बच्चों जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, और इसकी पीएच की वैल्यू होती है बच्चों 7। और अदर एंड में बात करें जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट होता है बच्चों अपने स्ट्रॉन्ग एसिड, जो अपना सॉल्ट होता है बच्चों अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, वो कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है, क्योंकि उसका पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है। और जो अपना सॉल्ट होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वो होता है बच्चों बेसिक होता है नेचर के अंदर, और उसकी पीएच की वैल्यू होती है 7 से ज़्यादा। यह ध्यान रखना बच्चों। अब बात करते हैं कोमल सॉल्ट। कोमल सॉल्ट बच्चों आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोमल सॉल्ट बच्चों आपका HCl और NOH की रिएक्शन से फॉर्म होता है। HCl और NOH की रिएक्शन हो जाएगी तो अब आपके NaCl फॉर्म होगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो इससे बच्चों आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। अब ये बच्चों जो अपने HCl जो अपना ये कॉमन सॉल्ट होता है बच्चों NaCl, अब ये बच्चों ये बहुत ज़्यादा हमारे काम के होता है, क्योंकि ये जैसे फूड के अंदर जो नमक यूज़ करते हैं, जो फूड के अंदर सूट यूज़ करते हैं, वो यही होता है बच्चों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है बच्चों, इसलिए ये सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। तो जो अब ये जो सी वाटर होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जो सी वाटर होता है वो कंटेन करता है खूब सारे सॉल्ट कंटेन करता है, और उसमें से हमें बच्चों सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना होता है फ्रॉम दी सॉल्ट। और ये डिपॉजिट जो सॉल्ट का सॉलिड सॉल्ट का जो डिपॉजिट होता है, मतलब जो खूब सारे जो सॉल्ट का डिपॉजिट होता है, जो सॉलिड सॉल्ट, उसमें से हमें NaCl सेपरेट करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमें बच्चों ये हमें मिलता है हमारे वर्ड के सर्वर पार्ट में। और जो ये जो इसमें से जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं बच्चों, वो बच्चों आपका ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं बच्चों, ब्राउन कलर के होते हैं, वो आपके होते हैं बच्चों ब्राउन कलर के। और तो ये जो ब्राउन कलर की होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटी, और दिस सॉल्ट को हम कहते हैं बच्चों रॉक सॉल्ट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। कॉमन सॉल्ट बच्चों आपके क्या होता है, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है बच्चों डेली लाइफ में काम आता है। अब ये कॉमन सॉल्ट आपको मैंने बताया कि आप कॉमन सॉल्ट में से ये रॉ मटेरियल होता है, मतलब कच्ची सामग्री होता है, हमारे डिफरेंट केमिकल और सॉल्ट बनाने में काम में आते हैं। जैसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों NOH, जो क्या होता है बच्चों कास्टिक सोडा हम इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब जैसे बच्चों आप NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जो आपका NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो ये आपका जो NaCl है वो NOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और किस तरह आपके NOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं अब आपको बताऊंगा। तो एक जो आज NaCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बच्चों अपन बोलते हैं कोर एल्केलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस को बच्चों बताते हैं अपन बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस होता है कि ये बच्चों आपके एनोड हो गए, सॉरी ये बच्चों आपके प्लेट हो गई, कार्बन की प्लेट हो गए बच्चों, जिसमें हमने चार्ज लगाएंगे बच्चों, जो कार्बन की प्लेट्स हो गई बच्चों। और ये बच्चों आपका हो गया आपके NaCl का सोल्यूशन। अब ये जिसको हम ब्रीन बोलते हैं बच्चों NaCl सोल्यूशन को, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन NaCl का सोल्यूशन डाल रहे हैं। इंडस्ट्रियल में वैसे होता है बच्चों, यहाँ से NaCl का सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो ये NaCl का सोल्यूशन, तो ये बच्चा हो गया आपका एनोड, जो आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बच्चा हो गया आपका कैथोड, जो आपका होगा निगेटिव चार्ज। अब बच्चों आपके किस तरह होता है, अब
अब जो आपके NaCl है, NaCl में आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस होता है। अब ये NaCl में से जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो NaCl है तो ये आपका ब्रेक होएगा बच्चों Na प्लस और Cl माइनस में। फिर ये Cl माइनस से ये बच्चों पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब एनोड की तरफ ये जो Cl माइनस है बच्चों ये ऑक्सीडाइज होएंगे बच्चों। इसमें से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो जाएंगे बच्चों और फिर ये आपके Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर यहाँ से Cl2 गैस आपके बाहर निकलने। फिर यहाँ से आप टेस्ट ट्यूब के अंदर Cl2 गैस लोगे, एनोड में से आप Cl2 गैस लोगे तो आपको ग्रीन कलर आपको गैस का दिखाई देगा। तो यहाँ पे बच्चों आपकी Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी, एनोड के ऊपर आपके Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब हाइड्रोजन के ऊपर है और अब बच्चा है आपके कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस। अब जो आपके वाटर है, वाटर भी आपके ब्रेक होएगा तो वाटर में से आपके H प्लस गया एनोड के ऊपर, एनोड कैसे नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या हुआ बच्चा वाटर अपने ये वो जो आपका H प्लस है उसमें से उसने क्या कि उसका आपके जो हाइड्रोजन है H प्लस है उसका रिडक्शन हुआ बच्चों, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हो गया ऐड हो गए प्लस हो गए बच्चों और फिर ये आपके H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर आप जैसे ही बच्चों यहाँ से आप एनोड में से H2 गैस लोगे बच्चों एनोड के ऊपर। तो आप जैसे H2 गैस लोगे तो आपके एनवायरनमेंट में आपके पॉप की साउंड आएगी। तो वो बच्चों क्योंकि जो आपकी इसका मतलब आपकी जो एनवायरनमेंट में H2 गैस आपकी बंद कर रही है। अब ब्लीचिंग पाउडर बच्चों आपके बताए कि ये भी बच्चों आपके अब बच्चा आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये ऑलरेडी नो कि जो आपके जो NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस आपको जो क्लोरीन गैस मिलती है उससे बच्चा हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जो आपको सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से। बच्चा जो ऊपर किया हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो जो हमने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसमें तो जो आपको Cl2 गैस बनी उससे बच्चों आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो Cl2 होती है बच्चों उसको Cl2 को ड्राई साइकिल लाइम CaOH2 से अपन ट्रीट करवाते हैं। Cl2 को भी बच्चों आपके ये Cl2 प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन बच्चों आपको ध्यान रखनी है ब्लीचिंग पाउडर की, आपकी ये बोर्ड के अंदर पूछी जाएगी। तो ये भी जो ये आपका रिप्रेजेंट होता है ये CaCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज़ होता है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने में काम आती है, कॉटन वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने, वुड को फैक्ट्रीज को वॉशिंग क्लॉथ को ब्लीच करने में काम आते हैं। और ये क्या होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर को फ्री करता है जम्स से, मतलब ड्रिंकिंग के लिए जम्स फ्री करता है वाटर को ब्लीचिंग पाउडर। अब अगला आता है बेकिंग सोडा। यूजेस आप ध्यान रखना बच्चों, यूजेस भी आपके बोर्ड के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आप डायरेक्टली ध्यान रखना। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा मैं आपको बता देता हूँ। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों वो आपके कॉमनली बच्चों आपके किचन के अंदर यूज़ होता है टेस्टी पकौड़ास बनाने में। और ये सम टाइम क्या होता है जो फास्टर कुकिंग करने में भी काम आता है। और जो बेकिंग सोडा कंपाउंड होता है उसका हम सोडियम हाइड्रोजन, जो केमिकल नेम होता है बच्चों उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है Na, जिसका फॉर्मूला होता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल। ये बच्चों आपके सोडियम क्लोराइड से मतलब सोडियम क्लोराइड के हम वाटर से रिएक्ट करके और प्लस साथ में CO2 गैस से ट्रीट करवा के और NH3 से ट्रीट करवा के तब बच्चा आपका क्या होता है आपका सोडियम, साथ में बच्चा आपके एमोनियम क्लोराइड और आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। अब बच्चा आप बेकिंग सोडा का अगर आप pH चेक करोगे तो आप ये देखोगे तो जो बेकिंग सोडा का pH होएगा ये इसका न्यूट्रल होएगा। और ये बच्चा जो बेकिंग सोडा है ये बच्चों एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी काम पे आता है। तो बेकिंग न्यूट्रलाइज करने में भी काम पे आता है। और जो ये होता है ये जो होता है बच्चा आपके नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट भी होता है।
अगर बच्चों अगर हम बच्चों इसको रिएक्शन का अगर बेकिंग सोडा को अपन हीट करते हैं बच्चों, बेकिंग सोडा को अगर अपन हीट करते हैं तो ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। जो आपका बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको हीट करोगे तो ये NaCO2 सोडियम कार्बोनेट और H2O के अंदर कन्वर्ट होती है जो आपका। फिर अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या होएगा बच्चों, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग फॉर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बच्चों आपके बेकिंग पाउडर बनाने के काम पे भी आती है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा जो आपके खूब बेकिंग सोडा के मिक्सर और हल्का सा माइल्ड एलिड बच्चों, हल्का सा एसिडिक होता है जो आपका टार्टरिक एसिड हो सकता है, उससे हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं। और हीट वह ना बेकिंग सोडा, आप जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो वाटर फॉलिंग रिएक्शन टेक प्लेस, तब ये वाली रिएक्शन बच्चों क्या होती है? तब बच्चों जैसे हम बेकिंग सोडा को आप हीट करते हो तब आपकी बेकिंग सोडा में जो आपका सबसे वहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। हाँ, मतलब जो आपका NaCO3, अब ये यहाँ से बच्चों आपका एसिड से आपका H+ आया तो ये CO2 गैस, इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों। बेकिंग सोडा को बच्चों अगर आप हीट करते हो तो आपकी ये वाली ऊपर जो मैंने रिएक्शन बताई ये भी हुई। अच्छा बच्चों, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ बेकिंग सोडा का। जो आप बेकिंग सोडा डालते हो तो साथ में उसके साथ जो जैसे बच्चों आप इडली डोसा बना रहे हो तो साथ में इडली डोसा बनाने के लिए हल्का सा आप कर्ड भी डालते हो, तो कर्ड के अंदर जो आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है उसमें से जो एसिड में से H+ आता है। और जो ये आपके बेकिंग सोडा का आपका Na+ है, ये तो इससे क्या होता है बच्चों, ये आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों ऐसे H+। और ये इस तरह की मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज होएगा। जैसे बच्चों आप बना रहे हो इडली, आपकी मम्मी इडली बना रही, तो इडली बनाने के लिए जो आपकी मम्मी जो आपका बैटर बनाएगी उसके अंदर आपकी दही और साथ में आपका जो भी दही डालेगी, सूजी डालेगी वगैरह, सूजी वगैरह डालेगी और दही डालेगी और साथ में बेकिंग सोडा डालेगी। अब जैसे ही मम्मी आपकी इडली बनाना चालू करेगी तब क्या होगा, जैसे वो हीट होएगा जो आपका बैटर है उसके अंदर क्या है बच्चों, आपके लैक्टिक एसिड है। कर्ड के अंदर क्या है? अब कर्ड में जो लैक्टिक एसिड है बच्चों वो और जो आपका बेकिंग सोडा है उनके बीच में ऐसी रिएक्शन होगी, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और CO2 गैस और साथ में पानी बनाएंगे। और जो आपका डिश है वो आपकी CO2 गैस उसमें से, और जो आपके डिश है उसके अंदर जो क्या आएगी, पोर बनेंगे और आपकी डिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो इस तरह आपके डिश में जो आपकी डिश स्वेल होती है बच्चों वो होती है आपके CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से। जो आपकी इतनी फुली बनती है ना वो CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो तो इसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज अ ब्रेड एंड केक राइस टू मेकिंग अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इससे क्या होता है बच्चों, केक वगैरह ब्रेड वगैरह में आपको इडली का एग्जाम्पल लिख के दिया, जो आपका केक ब्रेड, जो आपका केक है वो ब्रेड है वो आपका क्या बन जाएगा, केक ब्रेड बनाने में हम ये यूज़ करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्पॉन्जी बन जाएगा। पर केक बनाने में अपन दही यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों बस। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो इंडिकेट। अब बच्चों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बच्चों इंडिकेट होता है बच्चों, वो इंडिकेट होता है बच्चों आपके न्यूट्रलाइज करना। जो आपके पेट के अंदर एसिड होता है बच्चों, जो आपके पेट के अंदर HCl एसिड होता है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। मतलब उसको वापिस से न्यूट्रल कर देता है और आपको एसिडिटी से रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज़ आल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर। और ये जो बच्चों आपका बेकिंग सोडा होता है ये आपका सोडा फायर एसिड फायर एक्सिक्यूटर में भी यूज़ आता है, फायर एक्सिक्यूटर में भी यूज़ आता है। वॉशिंग सोडा, अगला है बच्चा आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चा, वॉशिंग सोडा आपका अनदर केमिकल होता है जो बच्चा आपका सोडियम क्लोराइड से मिलता है। अब जो वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो ये आपको मिलता कैसे, जो बच्चा आपको ऊपर बेकिंग सोडा में से आपको हीट करने से आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको वाटर के साथ ट्रीट करके आपको वॉशिंग सोडा मिलता है Na2CO3.10H2O। उससे आपको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा,
अब बच्चों आप ये जानते हो, आपको ये आपका आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों मैं आपसे कि जो वाटर के जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसके अंदर जो 10H2 होता है, क्या इसका मतलब क्या है कि ये जो N2CO3 जो इसको वेट रखता है? तो इसका आंसर आपको अभी मैं आगे बताऊंगा क्या है। ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल। जो मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो आपका होता है ये आपके ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ आता है, और ये आपके यूज़ आता है मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच है बोरेक्स। जो आपके जो आपका ये वॉशिंग सोडा आता है ये आपके सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स बनाने में आता है। सोडियम कार्बोनेट आपकी क्लीनिंग एजेंट में यूज़ आता है डोमेस्टिक प्रोसेस में, इट यूज फॉर रिमेनिंग परमानेंट। और ये जो आपका वॉशिंग सोडा होता है ये आपके परमानेंट आइटम्स रिमूव करने में भी काम आता है। अब अगला आता है बच्चों, आर द क्रिस्टल और सॉल्ट रियली ड्राई। जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो रियली ड्राई होते हैं बच्चों। जैसे हम बात करें कॉपर सल्फेट, अब बच्चों जैसे कॉपर सल्फेट जो आपका कॉपर सल्फेट उसको आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ड्राई हो जाएगा। जो वो कॉपर सल्फेट है वो आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और उसका जो ब्लू कलर है वो भी उड़ जाएगा। जो ब्लू कलर है वो भी बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा आपके कॉपर सल्फेट का, तो वो भी उड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो ड्राई में। अब जैसे बच्चों आप इसके अंदर ड्रॉप टू ड्रॉप डालोगे बच्चों तो ये वापिस से किसके अंदर हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म, ड्राई से वापस से लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो इससे क्या समझ आया बच्चों, क्या समझ आया? जैसे ही बच्चों हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जैसे हम किसी कॉपर सल्फेट को हमने हीट किया तो उसके कॉपर सल्फेट में 5H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे हमने उसको हीट किया तो वो 5H2O के मॉलिक्यूल उड़ गया, तो वो जैसे उड़ गए तो उससे क्या हुआ बच्चों, आपके कॉपर सल्फेट रह गया तो वो ड्राई होता है। और ऑन अदर तो इसका मतलब होता है बच्चों जो वाटर होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब जैसे हम किसी सॉल्ट को हीट करते हैं, ऐसे कई सॉल्ट होते हैं जिसको हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने वाटर को लूज कर देते हैं और वापस से वो ड्राई हो जाते हैं। और वो ड्राई हो जाते हैं तो बच्चों तो फिर जैसे हम उसके नाम वाटर वापस से ऐड करते हैं बच्चों, तो वो वापस से क्या हो जाते हैं कि अपने वापस से वो लिक्विड में हो जाते हैं। तो अब बच्चों ऊपर इसका आप आंसर दे सकते हो, इसका आप आंसर दे सकते हो 10H2O। जो आपका NO2 10H2O क्या होता है, आप इसका आप आंसर दे सकते हो। हाँ, मेरे को इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं भी देखो मेरे बच्चों के अंदर कितना दिमाग है। अगर नहीं आता है बच्चों आपको, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। वैसे मैं आपका वेट करूंगा आपके आंसर्स का। और अदर है बच्चों आपका प्लास्टर। अदर आपका सॉल्ट होता है बच्चों जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बच्चों अपना बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो अगला होता है बच्चों आपका जिप्सम। अब जैसे जिप्सम मॉलिक्यूल तो टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ वाटर मॉलिक्यूल साथ में। अब जैसे अपन हीट करते हैं तो वो जिसमें क्या होता है वो डाई क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपका। अब जैसे वाटर जो आपका जिप्सम होता है वो दो मॉलिक्यूल वाटर का अपन। अब जैसे ही आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर देता है, वाटर को लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारा CSO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही बच्चों इसको इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम कहते हैं जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका डॉक्टर यूज़ करते हैं बोन को ठीक करने के लिए। जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसमें जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, जो प्लास्टर आपको चढ़ता है वो यही होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जैसे बच्चों उसको आप गीला करते हो, जैसे बच्चों आप इसको गीला करते हो तो ये क्या हो जाता है, वापिस से वाटर क्रिस्टलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाटर क्रिस्टलाइन का मतलब थोड़ा सा गाढ़े गट्टे जैसा सब्सटेंसेस है ना। अगर बच्चों आपके प्लास्टर चढ़ा होगा तो आपको, अगर आपके घर में किसी को प्लास्टर चढ़ा होगा तो आपको पता लग ही जाएगा। अब जैसे वापिस से इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो आपकी ये वाली रिएक्शन होती है CSO4H2O 1.5 H2O के साथ आप इसको आएगा और ये वापिस से CH2 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो लो बच्चों, आपका यहाँ पे ये वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरी तरह से होता है। और आपको भी बधाई, आपका एक और चैप्टर हमारी तरफ से खत्म होता है। अब कल मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। और आपको इस चैप्टर की नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर PDF फॉर्म में दूंगा। तो बच्चों अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। तो आपका मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट पे पढ़ा दिया। अब कल वाली वीडियो के बाद आपको कुछ दिन आपको 10th क्लास की वीडियो नहीं मिलेगी। कुछ दिन तक बच्चों, जैसे 5-7 दिन, 5-7-10 दिन आपको नहीं मिलेगी 10th क्लास की वीडियो, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे भी है 6-7 क्लास के, उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है। और 9th क्लास के बच्चे भी वेट कर रहे हैं, उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो आपका 10 दिन का आपने गैप कर दिया है। फिर आपको 10 दिन बाद हम फिर आपको बायोलॉजी लाइव प्रोसेस पे लेके चलेंगे। फिर बायोलॉजी पे अपन दो चैप्टर करेंगे बच्चों, 2 चैप्टर करेंगे अपन बायोलॉजी में। फिर बच्चों अपन फिजिक्स में जाएंगे, तो फिर वापस अपन केमिस्ट्री पे आएंगे। ऐसे चलेगा बच्चों अपन। और मैं आपकी गारंटी देता हूँ बच्चों, दिसंबर लास्ट और जनवरी 1 तक मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा। और वैसे बच्चों आपका सिलेबस अब रिड्यूस हो गया है, आपको पता ही होएगा बच्चों। वो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आ गई है, आपको पता ही होएगा। तो दिसंबर लास्ट जनवरी 1 तक मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।